this moment. This is a once in a lifetime event, and this is a gift from none other than our Supreme Father, Param Pujyapada Srishti Acharya Dev. We are all his children, and we have come here to adore just a little while the hankering for the Supreme One who fulfills our inner lives. A little more while and we'll get started with the drone show. For a moment, we'll be taken to another planet. We'll know that there is a life, the life of perfection that Srishti Thakur has demonstrated, the life that Param Pujyapada Srishti Acharya Dev continues to demonstrate. This life of perfection is one where we liberate ourselves from the prison cells of ignorance, the prison cells of weakness, the prison cells of passionate cravings, and give a vent to the inner urge of the being to unify with the loved Lord. What makes him so different? Because everything that we know in theory, none of it really comes to our rescue. We need him to demonstrate through all the pains that he takes. He has been taking all these years, and he continues to take in his living embodiment our Param Pujyapada Srishti Acharya Dev. Aimed for in life are not the things that we are rushing after. It is not in the rat race. It is finally culminating in our inner hankering to enjoy his living presence with us at all times. His living presence at all times with us. ईसा और दुर्बलता से डगमगा रही थी। राहत की तड़प जब जब दिल की होती है आनंद, साथ ही साथ होती है पुष्टि, तब तक भू पर परम पुरुष प्रकट होते हैं। उसी सन शरद ऋतु का आगमन हुआ। मानवता के लिए आशा भरी एक नई सुबह आई, जब देश के पूर्वी प्रांत के एक छोटे से गांव हिमायतपुर बहती हुई नदी पद्मा के किनारे पैदा हुआ एक प्राण। भले बुरे के विचार से विध्वस्त धरती को राह दिखाई, आए मुक्ति दिलाई। अचंभित रह गया हर कोई जब जन्म लेते ही खिलखिला कर हंसने लगा बच्चा। पिता शिव चंद्र चक्रवर्ती, माता मनमोहन देवी। माँ ने आदर से नाम रखा अनुकूल, पूरा नाम अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। एक दिन पूजा के समय आसन में विग्रह की जगह खुद बैठ गए वे। डांट फटकार मिली तो कहे, पुकार तो रहा था वो मुझे। असीम लगाव था माँ के प्रति। एक दिन किसी कारण माँ खींचने के लिए दौड़ी। भागने लगा बच्चा। पैर में चुभती हुई गर्मी का एहसास हुआ। ख्याल आया, ऐसे ही माँ का पाँव भी तो चलता होगा। रुक गए, थम गए। पिटाई पड़ी, उससे भी उनका हृदय आनंद से ही भरा था माँ के लिए। उम्र बढ़ी, ज्ञान विज्ञान के अनंत आभार।
समझाया जा रहा था, एक और एक दो नहीं मान पाए। और क्या, हम साधारण मानव पीछ तो सकते थे उन महाज्ञानी को। बारिश का एक दिन, गहरी एक खाई, डूब रहा था एक बूढ़ा प्राण। बचाव के लिए पुकार रहा था, हाथ बढ़ाए हुए। जीवन बचा तो बूढ़े ने बोला, क्या तुम ही मेरे अल्लाह हो? जिंदगी भर ऐसे अनगिनत हाथ सहारा तो खोजते रहे। उम्र और भी बढ़ती गई। पिता की इच्छा से पहुंचे कोलकाता डॉक्टरी पढ़ने। शहर में बिगड़ सकता है बच्चा, इस आशा से घर से पैसा तंगी से ही भेजा गया। बड़ी कठिनाइयों से गुजरे हुए रहने लगे गरीब मजदूरों के बीच, पर हालात से हार नहीं मानी। असहाय साधारण जनों के हृदय में बहा दिए करुणा की धारा। समय के पलटने पर लौट आए गांव, वहां भी चलने लगा वैसा ही प्रेम और करुणा का सिलसिला। फिर एक दिन महसूस किए, हर बीमारी की जड़ है मानव मन। और क्या, निकल पड़े मन की रक्षा करने। गांव ने सबको इकट्ठा किए, चारों ओर गूंज उठा कीर्तन। जैसे आनंद के नशे में जो जनता का एक समूह, उस भक्ति रस से दूर होती रही सारी मलिनता। रच उठा एक मधुर चक्र, मानो एक एक के प्राण के घेरे में पड़ गए। उनके श्री मुख की वाणी सुनकर नवजीवन पाए सकल जन। साफ दिखने लगा जीवन का जटिल मार्ग के। ग्रहणग्रस्त धरा को अंधियारा से राहत मिली। जो भी पास पहुंचे तन मन से हुए खुशी। हर एक जीवन की पटकथा परिवर्तन के मूल कारण ही थे। केंद्रित कर उनको एकत्रित होने लगे। आए अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु संत भी पहुंचे, दुर्जन भी, त्यागी संसारी धनी निराश्रय निरक्षर सब आते रहे। आशा की किरण में परिस्नात हो। रचा कर्मशाला, रचा ज्ञानशाला, आपूर्ति के लिए आनंद बाजार भी। आश्रय पाने आकर प्रश्रय ही मिला हम सबको बेहतर जिंदगी की ओर। उनको घेर के जो मंडली तैयार हुई, उसे सब पहचानने लगे सत्संग के नाम से। ऐसे ही एक दिन अचानक उस गांव का सब कुछ पीछे छोड़ कर्मभूमि की हर कुछ त्याग चल पड़े पश्चिम की ओर। पहुंचे देवघर। साल भर बाद आई देश विभाजन के हलाहल से ग्रसित राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अनगिनत घर बिखरे, अनेक प्राण बिछड़े। निराशा के वक्त कितनों को शरण दिए वे। शुरू हुई वही कहानी दोबारा। महामानव की लीला का अंतिम पर्व देवघर में ही हुआ समाहित। जो रहे उनमें समाहित, जो रहे उनमें मगन, समुचित हो आज भी पाते हुए अपने जीवन में हर एहसास में, हर कदम में यजन याजन इष्ट भीति के माध्यम से नियमित निरंतर या तो अपनी इच्छा से दिल और दिमाग से भी किए कोशिश पर असफल रहे। वो कोशिश मानो
बिजली के अपने पंख लहराकर आसमान छूने का प्रयास जैसा उनका संपूर्ण बयान करना कठिन ही नहीं असंभव साबित हुआ। उनका व्याख्यान हो सकता नहीं, होता ही नहीं। ठाकुर की उपमा केवल ठाकुर ही है।